नमस्कार मित्रों, मैं कपिल पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं, आपको अनुभव भी होगा कि एग्जाम की दृष्टि से करंट का टॉपिक जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। हमने अपने चैनल में इस प्रकार की करंट न्यूज़ की एक सीरीज शुरू की है, जिसके माध्यम से आप सभी को समय के साथ साथ चल रही घटनाओं से अवगत कराएंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, और जो आजकल सुर्खियों में भी है, फेक फॉलोअर्स का। तो मित्रों, फेक फॉलोअर्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉलोवर क्या होता है। अब देखिए मित्रों, हम सभी जानते हैं, हम सबका मानना भी है कि खुद का फॉलोवर होना बड़ी गर्व की बात होती है। कोई हमें फॉलो करे तो बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन वो फॉलोवर अगर नकली निकले तो क्या? मतलब कि अगर वो फेक हो तो क्या? तो उसी के बारे में हमें आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। मित्रों, फेक और रियल अलग अलग चीज़ें हैं। रियल मतलब कि उसका कोई एग्जिस्टेंस होगा, और फेक मतलब कि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, मतलब कि उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो मेनली यहाँ पर जो हमारा फेक फॉलोवर का मतलब है, उसका मतलब ये है एक्चुअल में, जो आपके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में और किसी भी सोशल मीडिया की साइट पे जो अपने जुड़े हुए कुछ आईडीज होती हैं, उसमें ऐसे फॉलोवर का होना जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनका आपकी आम जिंदगी से कोई नाता, कोई लेना देना नहीं होता। वही जो हम आप जैसे नहीं होते, बल्कि सर्वर के थ्रू स्टेब्लिश्ड एक बॉट होता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बॉट क्या चीज़ है। बॉट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो रियल ईमेल आईडी पर लिंक्ड होते हैं। ये काम सर्वर के थ्रू करते हैं। इनको हम बेसिकली इंटरनेट रोबोट भी बोलते हैं। और ये रोबोट सारी की सारी कार्रवाई जो एक फॉलोअर करता है, वही सारी की सारी कार्रवाई ये भी करते हैं। देखिए मित्रों, आप यहाँ पर स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विस विच हेल्प यू टू बूस्ट योर पोस्ट रैंकिंग एंड इंक्रीजेस ट्रैफिक ऑन योर पोस्ट। इट मीन्स कि आप जो भी पोस्ट अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर पे डालते हैं, उस पे बहुत जल्दी उस पोस्ट को बूस्ट अप मिल जाना, उसका ट्रैफिक बढ़ जाना। और ये किसी आम आदमी के द्वारा नहीं, जबकि रोबोट के द्वारा किया जाता है। और आजकल मित्रों, कुछ ऐसी डिजिटल कंपनीज हैं जो इस तरह के फेक फॉलोअर्स को प्रोवाइड करवाती हैं, और हम लोग इजीली लेते भी हैं उनको, अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाने के लिए, या फिर फेसबुक के फॉलोअर बढ़ाने के लिए, या यूट्यूब के व्यूवर्स बढ़ाने के लिए। तो मित्रों, इस तरह की इस वेबसाइट का इस्तेमाल जितना हो सके उतना हमें कम करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। तो मित्रों, आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही कंपनीज के बारे में जो इस तरह के पोस्ट अपने फेक फॉलोअर्स को प्रोवाइड करवाती हैं, लोगों को मुहैया करवाती हैं मन के मुताबिक। और कुछ ऐसे फेक फॉलोअर बनाने वाली कंपनीज हैं, जैसे आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अलग अलग चार्जेस पे, अलग अलग फॉलोअर्स, अलग अलग पेज के लाइक करने के लिए ये सारी चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ये कंपनीज अपने फिक्स किए हुए चार्ज पर आपको मन के मुताबिक फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स दिलवाता है। इनके थ्रू लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे नेटवर्किंग साइट पे अपने फॉलोवर्स बढ़वाते हैं। मित्रों, अब बात आती है कि ये जो साइटें चलती हैं, ये आखिर क्यों चलती है, इनका मेन उद्देश्य क्या है, इनका पर्पज क्या है ये सारी कार्रवाई करने का। तो देखिए, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि फेक फॉलोइंग जो होता है, मेन एक्चुअल इनका, ये क्यों ऐसा करती हैं, व्हाई इज इट सो। तो देखिए, it generates revenue. Mostly digital companies marketing has their source of revenue. Misguiding people to create the fake followers. देखिए, इनका मेन जरिया होता है पैसे अर्न करना, और वो भी ट्रिमेंडस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा पैसा इनको अर्न करना होता है। इसीलिए ये इस तरह की कंपनीज अपने फेक फॉलोअर्स को प्रोवाइड करवाती हैं, लोगों को मिसगाइड करना। जितने फेक फॉलोअर्स बनेंगे उतने लोग मिसगाइड होंगे। मिसगाइड होने से इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है और ज़्यादा जनरेट होगा। ये हमेशा इलीगल सोर्सेज से अपना मनी जनरेट करते हैं, और सोशल मीडिया पर कंट्रोल करना इनका मेन उद्देश्य है। और कंट्रोल करने के बाद उनकी जो फेक न्यूज़ है उनको प्रोवाइड करना, मुहैया कराना, और लोगों को अपने अंदर इन्फ्लुएंस करवाना, ये इनका बेसिकली उद्देश्य रहता है। दोस्तों, अब मैं कुछ इनके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि किस तरीके से ये लोग अपना प्रभाव डालते हैं। जनरली पीपल get misguided by the fake news spread by the fake followers racket. They have been created using fictitious email address and sold to real social media users as a way to exaggerate a social media influencers, celebrities, popularity and social reach. बेसिकली मित्रों, जो ये कंपनीज होती हैं, ये अपनी फेक न्यूज़ को स्प्रेड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह पर, अपने फॉलोअर्स रैकेट के थ्रू।
और उसके बाद इसका मेन खामियाजा ना भुगतना पड़ता है हम जैसे लोगों को। जैसे कोई आदमी है, उसने खूब सारे फॉलोवर्स अपने ले लिए, तो हम ये सोचते हैं कि इसके इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, क्यों ना हम भी इसको फॉलो करें। और जैसे ही हम उसको फॉलो करते हैं, उसकी उसी तरीके से सोशल रीच जो होती है वो बढ़ती हुई जाती है। हालांकि जो उसके फॉलोवर्स होते हैं वो सारे के सारे फेक होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आर फेक, बट फिर भी हम उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उसके लिए हमें पहचाना जरूरी है कि भाई कौन इसका फॉलोवर है, कौन रियल है और कौन बॉट है। तो रियलिटी और फेक हमें यहीं पर समझना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, अब बात आती है कि इनको पहचाना कैसे जाए और इनसे बचा कैसे जाए। तो कुछ तरीके हैं जिनसे इनको हम बचा सकते हैं। देखिए, आप इस स्क्रीन में देख रहे होंगे कि कैसे स्पैम के थ्रू, इन बॉट्स के थ्रू कई सारे अमेरिकन नेशंस के जो लोग हैं वो भी इसके जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि इनका काम होता है किसी की फेक ईमेल आईडी बना के उसको और ज़्यादा पॉपुलर करना, या उसके बिला में उसके बिहाफ पे फेक न्यूज़ क्रिएट करना, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, इनको पहचानने के तरीके क्या क्या हैं? जैसे सबसे पहले तो आप इनकी इंडिविजुअल फॉलोअर्स को देखिए, क्या वो रियल हैं, क्या वो कोई एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। उनके नाम देखिए, अगर नाम कभी कभी ऐसा होता है कि उनके नाम भी कभी टिपिकल टाइप के होते हैं, कोई उनका नाम जो होता है किसी से भी रिजेंबल नहीं करता है। मेनली उनको, उनके फॉलोवर्स को देखिए। उसके बाद देखिए कि उन फॉलोवर्स की इंगेजमेंट कितनी है। इंगेजमेंट कितनी है का मतलब कि वो कितना उस पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, अपने कमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, उसको लाइक किया तो किस तरीके से किया है, उनका लाइक करने का टाइम और उनका कमेंट करने का टाइमिंग क्या है। क्योंकि बेसिकली जो ये बॉट्स होते हैं, इनकी टाइमिंग जो होती है वो नाइट की होती है। ये कभी भी वर्किंग आवर्स पे मैसेज या कमेंट्स वगैरह कुछ नहीं करते हैं। बेसिकली इनका ये टाइमिंग रहता है। फिर बात आती है इनके कमेंट्स की। दोस्तों, इनके जो कमेंट्स होते हैं वो सुपर स्पैमी कमेंट्स होते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका मतलब कि इनकी जो लैंग्वेज होती है वो कभी समझ में नहीं आती। वो किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम उसको नहीं समझ सकते, जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज के हिसाब से कहीं पर भी मायने नहीं रखती है। उसके बाद जो बात आती है फिर है कि इनको इफ सी एनी बाइंग सर्विस फॉलो द अकाउंट। अगर हम देखेंगे कोई बाइंग सर्विस है जो इनको फॉलोवर्स प्रोवाइड करने वाली कोई कंपनी है, डिजिटल कंपनी, अगर वो इनको फॉलो कर रही है, वो इनको कमेंट कर रही है, इसका हम मतलब समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके साथ ही कुछ टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि ये जो है फेक फॉलोवर है या नहीं। तो इसमें कुछ मैं आपको बताता हूँ कुछ साइट्स के नाम, जैसे है इंस्टाचेक, आईजी ऑडिट, फेकचेक.com, सोशल ऑडिट प्रो। इस तरह की कुछ कंपनीज जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि इसको फॉलो करने वाले फेक हैं या रियल हैं। तो अब आगे हम देखें कि ये जो फेक फॉलोइंग का रैकेट है ये किस तरीके से अपनी कार्रवाई करता है, और आज का जो सुर्खियों में है तो वो क्यों है। आज का सुर्खियों में दोस्तों इसलिए है क्योंकि मुंबई पुलिस ने हाल ही में इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया हुआ है, जो कि इस तरह की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाता था जो कि फेक होती थी। जुलाई 11 को एक हमारी सिंगर जिनका नाम है भूमि त्रिवेदी, उनको उनकी कंप्लेंट पे मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया। उनकी कंप्लेन थी कि किसी ने उनका फेक अकाउंट खोल रखा है इंस्टाग्राम पे और उसको चला रहा है, और जो वो चलाने वाला था, जिसने वो फेक अकाउंट बनाया था, वो था अभिषेक दावड़े। इसके साथ साथ एक कासिम मंसूर, ये भी एक बंदा था जिसने कि इस पूरे रैकेट का करता धरता था। ये अपनी एक वेबसाइट चलाता है जिसका नाम है www.amvsmm.com, जिसको अभी बैन कर चुकी है गवर्नमेंट, और इसके साथ भी कार्रवाई चल रही है। इसको भी अरेस्ट किया गया है और पूछताछ जारी है। ये लोग इलीगल सोर्सेज से बहुत सारा पैसा बना कमाते हैं दोस्तों। ये कोई रुपीज में नहीं, बल्कि इनका जो कमाने का जरिया है वो है डॉलर्स में। साथ ही साथ इसके एक रिसेंटली न्यूज आई थी, आप जानते होंगे मशहूर रैपर अपने बादशाह को, तो वो भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। और क्यों हैं? क्योंकि जो फेक फॉलोअर्स है इनको खरीदना, फेक अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना, इसी चक्कर में इनको भी अरेस्ट किया गया है। बादशाह एलीगली बॉट 7.2 करोड़ व्यूज फॉर हिज सॉन्ग पागल है। तो इन्होंने पागल है सॉन्ग के लिए इतना करोड़ के व्यूज खरीदे, कुछ अमाउंट दिया था फेक फॉलोवर्स कंपनी को, और जिसके थ्रू इनको सारे के सारे व्यूवर्स जितने थे यूट्यूब पे वो बढ़ गए, और इसीलिए इनकी जब जांच पड़ताल हुई तो ये उसके दायरे पे आए। पुलिस इनसे पूछताछ जारी कर रही है। इन पे जो जितने भी लगे हुए हैं इल्जामात, उनको अभी उस पर कार्रवाई चल रही है, और इस वीक के एंड तक पुलिस ने दोबारा उनको मिलने को बोला है। अब बात आती है मित्रों कि मुंबई पुलिस इस पे क्या कार्रवाई कर रही है। तो हमारे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो मुंबई के हैं, विनय कुमार चौबे जी, उन्होंने बोला है कि हमने 54 फर्म्स जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं उनको इस रैकेट का पर्दाफाश किया हुआ है, और साथ ही साथ जितने भी इस तरह की कंपनीज हैं
पे लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है इस केस में। उनको हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस है कि कहाँ पर कैसे जांच पड़ताल करी जाए, किस तरह से क्या कार्रवाई की जाए। कई सारी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़, बिल्डर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स कुछ हैं जो कि इनकी सख्त निगरानी में हैं, जिनको ये देख रहे हैं कि उनके भी फेक फॉलोअर्स होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और कुछ फेक प्रोफाइल्स भी हैं जिनको ये बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से निकाल रहे हैं। दोस्तों बात आती है इसके बाद कि हमारा जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कार्रवाई कर रहा है। दोस्तों फिलहाल जो है अभी इसके लिए कोई भी कानून नहीं बना है आईपीसी के तहत। हाँ, लेकिन बात की जा रही है कि हाल ही में रिसेंटली इस पे कोई कार्रवाई की जाएगी, कोई ना कोई कानून इस पे बनाया जाएगा। फिलहाल तो जो कानून बना हुआ है वो बना हुआ है हमारे फ्रॉडलेंस के लिए, जो कि है स्कैमर्स कैन बी चार्ज अंडर द सेक्शन 468 आईपीसी दैट डील्स विद द कमिटिंग फॉरगेरी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मतलब कि अगर आप कोई कागजी कार्रवाई में कुछ डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में कोई छेड़खानी करते हैं तो 468 आईपीसी के धारा के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट लेकिन इस पर भी अभी कार्रवाई चल रही है। फेक फॉलोअर्स जितने भी हैं उनका बहुत जल्द पर्दाफाश करके उनको पनिश भी किया जाएगा। तो मित्रों ये जो फेक फॉलोइंग का है ये मैटर बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि कोई भी किसी की भी फेक आईडी बना के इस्तेमाल करके उसको बदनाम कर सकता है। उसको ये बहुत इलीगली काम है। जैसे आप नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी चीज़ पे जाते हैं, आप सोचते हैं कि ये चीज़ 100% सही है और वो चीज़ सही भी है, लेकिन 10-100 लोग उसी चीज़ को आगे बोलें, उसी बात को आगे बोलें कि नहीं ये गलत है, और वो 100 के 100 लोग फेक हों, तो आप मजबूर हो जाएंगे कि उस बात को मानने के लिए। हाँ, जब इतने लोग बोल रहे हैं कि ये बात सही है तो आप सोचने लगेंगे, मानने लगेंगे उस चीज़ को सही, जबकि वो सही नहीं होगा। और वो जो 100 लोग होंगे वो 100 कोई रियल लोग नहीं होंगे, वो फेक होंगे। तो यही होता है फेक फॉलोइंग का काम, कि न्यूज़ को फेकली स्प्रेड करना सब जगह। तो मित्रों यही है आजकल कुछ डिजिटल कंपनीज का सच, जो मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे कैसे फेक फॉलोवर का खेल चल रहा है। बहुत सी कंपनीज आ चुकी हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज़ जो लाखों में फॉलोअर्स अपने बताते हैं, क्या वो असली हैं? नहीं। और सर्वे के अनुसार ये भी पता चला है कि 15 से 20% जो आपके लाइक्स वगैरह होते हैं वो फेक होते हैं। फेक फॉलोअर्स के थ्रू ही उनको बनाया जाता है। और तो और मार्क जुकरबर्ग ने भी बोला है कि फेसबुक प्रोफाइल जो होती है 30% प्रोफाइल्स फेक हैं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। मित्रों लास्ट में आपसे एक ही गुजारिश है कि जैसे हैं आप वैसे ही रहें। कोई भी अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत आपको नहीं है। स्टे एज यू आर, द फेक वर्ड इज जस्ट अ शो। तो इस बात को ध्यान रखते हुए मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मित्रों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।